इस्माइल सोलंकी विद्यासर आसपास यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मौलाना साहब, विश्व में जो अभी कोरोना की महामारी का जो प्रकोप है और कल से रमज़ान भी शुरू होने वाला है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी बिदासर का रहने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम हजरात को भी इस बात का बखूबी इल्म है, जानकारी है कि इस वक्त पूरे आलम के अंदर इस कोरोना वायरस की जो महामारी फैली हुई है और ये वबा आम हो चुकी है, तो इस ताल्लुक से मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने जो हमें पैगाम दिए हैं, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर हमें अमल करना है। और सरकार ने जो गाइडलाइन पेश की है हमारे हित में, और इस महामारी से बचने के लिए ये एक अहम रोल है कि अपने घरों के अंदर रह कर के आदमी इस बीमारी से, इस वबा से बच सकता है। तो मैं अपने बिदासर के तमाम मुसलमानों से और उमूमन तमाम आलम के मुसलमानों से बहुत ही अदब एहतराम के साथ में मैं अपील ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इस बात पे अमल करना है, हमें खुद को भी बचाना है और पूरे आलम में बसने वाले इंसानों को भी इस बीमारी से हमें बचाना है। ये एक वाहिद शक्ल है कि इंसान अपने घरों के अंदर रह करके खुद भी बचे और दूसरों को भी बचा। और यही हमारा इस्लाम कहता है कि इंसान ना तो किसी को तकलीफ दे ना तकलीफ सहे। और दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि कल से जो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारे सामने आ रहा है, ये बहुत ही बाबरकत महीना है। और इस महीने के अंदर जो आदमी इबादत करता है वो 70 गुना बदर्जा इसका सवाब अल्लाह के यहाँ मिलता है। लेकिन इस वक्त जो पूरे आलम के अंदर एक महामारी, एक वबा कोरोना वायरस के नाम से जो फैल चुकी है, उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए इस बात पे अमल करना है कि बजाय मस्जिदों के हम अपने घरों के अंदर इबादत खूब करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे, अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह से चाहें कि वबा ख़त्म हो जाए। और अपने घरों के अंदर भी नमाजों का अहतमाम करना है, बजाय मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं कि इंसान अपने घरों के अंदर रह करके अपने तरावी का जिस तरीके से नमाजों का अहतमाम कर रहा है, इसी तरीके से अपने घरों के अंदर रह करके नमाज तरावी का भी अहतमाम करना है। अगर आदमी के घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा है तो बाजमात की शक्ल में तरावी की नमाज अदा करें, और अगर कोई आदमी ना मिले या घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इनफिरादी तौर पर अलग अलग तरीके से अपनी नमाजों को अदा करें। मौलाना साहब, अभी जो महामारी चल रही है तो इसमें मस्जिद में नमाज पढ़ने से या घरों में नमाज पढ़ने से क्या अभी सवाब में कमी आती है या फिर वही सवाब हासिल होता है? देखो, इबादत का जो सवालात है कि आप अगर इस मजबूरी की हालत के अंदर और इस महामारी के अंदर अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो आपको वही सवाब मिलेगा जो आपको मस्जिद में अदा करने से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस पे आदमी शक व शुबा में ना पड़े कि मैं मस्जिद में जाकर के तरावी पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा और घर में पढ़ूंगा तो मुझे कम मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि नमाज तरावी जहां भी आप पढ़ेंगे आपको इतना ही अजर मिलेगा जितना आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने का अजर मिलता है। इसलिए आदमी अपने घरों के अंदर रह करके नमाज तरावी का एहतमाम करे। खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये भी अपील करता हूं कि ये महीना गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, गरीबों की मदद करने का महीना है। तो इस महीने में, इस बाबरकत महीने में इंसान अपने हमदर्दी का ख्याल रखे। अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हम सब तबके का ख्याल रखना है। खुसूसी तौर पर
उनकी इमदाद करनी है, उनकी हमदर्दी करनी है। अगर उनके पास में खाने का सामान मैसर नहीं है तो मैं अपने खैर खा और अहले खैर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि खुसूसी तौर पर अपने गरीब तबके के जो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उन भाइयों का भी खास तौर पे ख्याल करना है। और प्रशासन के सहयोग में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रशासन के सहयोग में आपको यही कहूंगा कि जिस तरीके से प्रशासन ये हमारे हित के अंदर जो फैसले ले रही है इस महामारी से बचने के लिए, तो यकीन जानिए हमें प्रशासन का उनका साथ देना चाहिए। वो हमारे हित के अंदर है और मिलजुल करके हमें इस बीमारी को खत्म करना है, इस कोरोना को खत्म करना है। जो मैंने बातें कही है इस पे आप ध्यान और तवज्जो दें और इस पे अमल करने की कोशिश करें।